अधूरा होता है, जो घड़ा आधा भरा होता है या चौथाई भरा होता है, जब उसको गंगा जी में डुबो तो भग 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 करने लगता है, बहुत बोलता है, और जो ही भर जाता है चुप हो जाता है। अगर ज्ञानी पुरुष होगा तो चुप रहेगा, आपसे कहेगा नहीं मुझे तो कुछ नहीं पता, बोलेगा नहीं। वो तो इनके प्रेम में बोल रहा हूँ, बोलना अधिकार थोड़ा हमारा। रामकृष्ण परमहंस जी ने कितनी अच्छी बात कही है, और हम लोग इसका उल्टा चलते हैं, उल्टा ही चलते हैं। हम दूसरे पे रॉब लाने के लिए अपना ज्ञान दिखाते हैं। सही बात। वो कहते हैं कि छोड़ दो, कोई नहीं कि कितने, देखिए उन्होंने ऐसी ऐसी बातें वो करते थे, बहुत सिंपल बात, ज्ञान था उन्हें। वो क्या पढ़ेगा, इसी बात के बाद में रह जाती कोई बात कि ज्ञान जो है, ज्ञानी व्यक्ति चुप रहता है, वो नहीं बोलता। कहते घड़ा जो होता है जब तक अधूरा होता है, एक चौथाई होता है, तो पानी में डूबा भग 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 करता रहता है, और जो ही पानी भर जाता है चुप हो जाता है। सारा ज्ञान दे दिया एक ही बात। अच्छा, उनके पास होती थी, वो रामकृष्ण परमहंस के पास कलकत्ता के जितने इंटेलिजेंट लोग हैं, बड़े बड़े वाइस चांसलर लेवल वगैरह के, सब आते थे कभी 15-20 दिन पे, तो एक सत्संग होता था उनका। तो 40 बंदे वहां पे इकट्ठे हुए, और मसला ये था कि ये सिद्ध करना था कि इम्पोर्टेंस क्या है। क्या, मैं जरा सा समझूं उसे, कि जो बच्चा है, बच्चा इंपॉर्टेंट है या शिक्षा इंपॉर्टेंट है। और उस समय लहर क्या चल रही थी, अमेरिका की बिहेवियरिज्म, साइकोलॉजी का बिहेवियरिज्म लेटेस्ट था। तो बिहेवियरिज्म में यह था कि हम तो हर गधे को घोड़ा बना सकते हैं, बिहेवियर ये कहता है। पावलोव की थ्योरी वगैरह जब आई थी, बाद में सब डिस्कार्ड हो गई, ठीक है। तो अब वहीं पे सेगमेंट फ्रॉड आया। सेगमेंट फ्रॉड ने बताया कि जो क्वेश्चन उसने किए, तो बिहेवियरिज्म यूं कर चारों का निश्चित हो गया। जर्मन का जो स्कूल ऑफ थॉट है साइकोलॉजी का, तो इनका अमेरिका का स्कूल ऑफ थॉट बिल्कुल जीरो हो गया। अब उसमें क्या होता है कि वो क्वेश्चन उठा कि बच्चा जो है वो इम्पोर्टेंट है, शिक्षा इम्पोर्टेंट है। सारे शिक्षाविद थे वहाँ, 40 शिक्षा थे, सिर्फ जोड़कर बहस करते रहे। रामकृष्ण परमहंस सुन रहे थे, और आखिर किसी नतीजे में नहीं पहुंचे। जब पगला गए सब, तो कहते ठाकुर आप ही समाधान करिए, समझ नहीं आ रहा है क्या किया जाए। ये बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि शिक्षा इंपॉर्टेंट है कि बच्चा समझ। तो हंस के वो क्या कहते हैं, बेटा तुम लोग तो बड़े ज्ञानी हो, बड़ी डिग्री वाले हो, मैं अनपढ़ हूँ, जिसके लिए और मुझे तुम क्वेश्चन कर रहे हो, मैं तुम्हें क्या जवाब दूँ। कहते नहीं बात ठाकुर, ये बात नहीं, आपको बताना पड़ेगा। कहते मैं तो इतना जानता हूँ, बीज की शक्ति से ही वृक्ष होता है, जलवायु सहायक मात्र है जी। बीज की शक्ति से ही वृक्ष होता है, जलवायु सहायक मात्र है। स्कूल तो हम चारों जने गए, वो डॉक्टर बन गए, आप कहाँ पे रह गए, हम कहाँ पे रह गए, हम कहाँ पे रह गए, वो क्यों डॉक्टर बन गए। बीज की शक्ति थी, डॉक्टर बन गए। बीज की शक्ति थी, टीचर बन गए। जो बीज में शक्ति थी वो बन गए। जलवायु तो सबको बराबर मिली, स्कूल तो सबको बराबर मिला, उन्होंने समाधान कर दिया था। बीज की शक्ति से ही वृक्ष होता है, मिलता है। जलवायु, अब कहीं आम का पेड़ बनेगा, नीम का पेड़ बनेगा, कहीं बबूल बनेगा, कहीं कुछ बनेगा, क्योंकि बीज क्या है, तो बीज की इंपॉर्टेंस हो गई। तो बीज की शक्ति से वृक्ष होता है, तो तय हो गया ना, बच्चा इंपॉर्टेंट है, उसी पे सारी शिक्षा नहीं, बच्चा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के लिए सारा काम हम कर रहे हैं। नहीं, वो प्रारब्ध लेके आया है, वही चीज बनेगा ना। तुम क्या बना लोगे उसको, उसकी प्रारब्ध बदल दोगे। तो ये ज्ञान इसको कहते हैं, जो बड़ा सिंपली आपको बता सके। हम 3 घंटे भी बोल रहे हैं और बोलवा लो, कोई कुछ समाधान नहीं दे पाएंगे। वो एक लाइन में समाधान देते हैं। हाँ सही बात है, क्योंकि वो तर्कपूर्ण निर्णय पूर्ण है ना, ईश्वर